हेलो एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, जिसका गठन 2004 में किया गया था। और यह एक संवैधानिक संस्थान है। यह एक संवैधानिक संस्थान है और यह केवल और केवल क्या है, सलाहकारी है, परामर्शदात्री संस्थान ही है। ठीक है। इसे अनुच्छेद 338 के तहत गठित किया गया है। ठीक है। इसके उदय की बात करें यदि हम, तो ये 1978 में राष्ट्रपति के एक कार्यकारी आदेश के द्वारा जो हमारे शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है, दोनों आयोग बनाया गया था, उनके लिए आयोग बनाया गया था। ठीक है। फिर 1987 में इसका जो नाम बदल करके क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कर दिया गया। ठीक है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कर दिया गया। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय शब्द इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। ठीक है। फिर 90 की बात आती है। 1990 में 65वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें 38A में जो है 338 में संशोधन किया गया और इसको क्या कर दिया गया, इसे एक संवैधानिक संस्थान बना दिया गया। ठीक है ना। तो 90 में से क्या बना दिया जाता है, संवैधानिक संस्थान बना दिया जाता है 65वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर आता है 2003। 2003 में क्या होता है, 89वां संविधान संशोधन होता है। 89वां संविधान संशोधन के तहत 338 में एक नया आर्टिकल जोड़ा जाता है, 338A, जिसमें एसटी के लिए प्रावधान कर दिया जाता है। और अब यहाँ से एससी और एसटी दोनों अलग अलग आयोग बन जाते हैं। ठीक है ना। और 2004 से ये दोनों का पृथक्करण क्या होता है, लागू होता है। ठीक है ना। तो 338 में सुप्रीम ये आपका एससी बचता है और 338A में एसटी आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसकी यदि हम संरचना की बात करें तो 5 सदस्यीय संस्थान होता है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है। इसकी नियुक्ति की यदि हम बात करें तो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह नियुक्ति जो होता है कितने दिन के लिए होती है, 3 वर्ष के लिए होती है। लेकिन ठीक है, 3 वर्ष के लिए होती है। और इसमें जो सेवा शर्त है और इससे कार्यकाल संबंधित जो भी इसका निर्धारण हो, कौन करता है, राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है ना। तो अभी इसके 3 साल कार्यकाल है। ठीक है, 3 वर्ष का कार्यकाल है और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है। फिर यदि हम बात करें ओबीसी के संदर्भ में, तो ओबीसी जो है पहले जो है एससी में ही आता था, मतलब ठीक है ना, मतलब एससी मतलब अनुसूचित जाति आयोग के तहत ही काम करता था। लेकिन 18 में इसे ओबीसी आयोग को क्या कर दिया गया, अलग से बना दिया गया है। किसके द्वारा, 102वां संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, 38 भी जोड़ दिया गया है और उसमें जो है ओबीसी आयोग की स्थापना कर दी गई है। ठीक है ना। तो अब जो होता है अनुसूचित जाति आयोग इसके से क्या करता है, इससे मुक्त हो चुका है। नहीं, पहले अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा ही क्या किया जाता था, ओबीसी के लिए भी प्रावधान था। ठीक है। अब जो है हमारा जो एनसी हमारा जो अनुसूचित जाति आयोग है, वो अपना प्रतिवेदन जो है किसको देता है, वो राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद के प्रत्येक सदन में क्या करते हैं, इसको रिपोर्ट को रखते हैं। ठीक है ना। यदि यहाँ पे एक प्रावधान ये भी किया गया है कि यदि आयोग की सिफारिश जो है ना कोई अस्वीकृत करता है, तो वहाँ पे हमें स्पष्ट कारण बताना पड़ता है कि आपने किस लिए इस सिफारिश को क्या किया है, अस्वीकृत किया है। ठीक है। और यदि कोई राज्यों से संबंधित कोई सिफारिश है, तो 38(5) के तहत क्या कर जाता है, राज्यपाल को ये दी जाएगी रिपोर्ट। और उसमें क्या हो जाएगा कि विधानमंडलों में राज्यपाल क्या रखवाएगा, इस रिपोर्ट को रखवाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है ना। इसके वेतन की यदि हम बात करें, तो वेतन जो है भारत सरकार का जो सचिव होता है, भारत सरकार का जो सचिव होता है, ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार का जो सचिव होता है उसके बराबर इसका क्या होता है, वेतन होता है। ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पे आर्टिकल देख लें कि 338 में क्या हो गया, अब यहाँ पे अनुसूचित जाति हो गया, 338A में क्या हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया और 338B में क्या हो गया है, अभी ओबीसी हो गया है। ठीक है। अब थोड़ा सा हमको शॉर्ट में देख लेते हैं एकदम से। तो ये क्या है कि एक संवैधानिक संस्थान है, परमार्शदात्री संस्थान है। ठीक है। दूसरा कि इसका अनुच्छेद कौन सा है, तो 338 में है। ठीक है ना, 338 में है, कौन सा, अनुसूचित जनजाति जाति आयोग। ठीक है ना। तो अब इसमें राष्ट्रपति ने पहले कार्यकारी आदेश से, कब कार्यकारी आदेश से, तो 1978 में क्या होगा, कार्यकारी आदेश से क्या बना दिया गया, एक आयोग बनाया गया। ठीक है ना, एससी और एसटी दोनों के लिए। फिर 1987 में क्या हो गया, 1987 में एक इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। फिर 1990 में क्या हुआ, इसमें 65वां संविधान संशोधन किया गया और इसको संवैधानिक दर्जन दे दिया गया। ठीक है। फिर आता है 2003 में 89वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें 338 जोड़ा गया, जिसमें एससी के लिए कर दिया गया, और 338A जोड़ा गया, वो किसके लिए, एसटी के लिए हो गया। ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है ना। और 2018 से ओबीसी यहाँ इससे क्या हो गया है, अलग हो चुका है। इसके लिए नया आर्टिकल क्या बन गया है, 38B बन गया है। ठीक है ना, 38B बन गया है। ठीक है। अब इसके वेतन की बात करें तो कौन है, भारत के सचिव के बराबर इसका वेतन मिलती है। ठीक है। यदि राज्य संबंधी कोई प्रावधान होगा तो कौन किसके पास जाएगी, ये रिपोर्ट राज्यपाल को भेजी जाएगी और विधानमंडल में जाके इसका क्या हो जाएगा,
विधानमंडल में राज्यपाल रखवाएगा, ठीक है ना? ठीक है ना? वैसे लेकिन कहाँ पे है? वैसे राष्ट्रपति जो है संसद में रखवाता है, ठीक है ना? लेकिन अगर राज्यों से कोई संबंधित होगा तब जाके राज्यपाल जो होगा अपने विधानमंडल पर रखवाता है। तो ये रहा आज का हमारा जो है अनुसूचित जाति आयोग। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अनुसूचित जनजाति आयोग, ओबीसी और जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, ठीक है? तो वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।